Numerical 4.6. The steering of a car has a radius of 16 सेंटीमीटर। तो 4.6 में सबसे पहली बात उसने बताई कि कार का रेडियस, कार का जो स्टेयरिंग है उसका रेडियस जो है उसने हमें बता दिया, जो कि 16 सेंटीमीटर था। और हम जानते हैं कोई भी लेंथ हो उसका ऐसा यूनिट मीटर होता है, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हमने 100 से डिवाइड कर दिया और 16 को 100 से डिवाइड करके वैल्यू आई 0.16 मीटर। उसके बाद क्वेश्चन में कहता है फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस बाय ए कपल। टॉर्क प्रोड्यूस बाय ए कपल का मतलब टॉर्क ऑफ कपल। और टॉर्क ऑफ कपल, जब हमने कपल का टॉपिक पढ़ा था वहां पे हमने टॉर्क ऑफ कपल का फार्मूला पढ़ा था, और वो हमारे पास है टॉर्क ऑफ कपल इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय ए बी। तो इस क्वेश्चन में उसने कहा टॉर्क ऑफ कपल मालूम करो। एफ जो है वो वन ऑफ द फोर्स, यानी कि कपल की दो फोर्सेस में से एक फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, और ए बी जो है वो दोनों फोर्सेस के दरमियान जो फासला है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो हम देखते हैं अब इस क्वेश्चन में वो कहता है फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस बाय ए कपल, यानी कि टॉर्क ऑफ कपल ऑफ 50 न्यूटन फोर्स। फोर्स उसने हमें दे दी है। तो हम अपने डाटा में देखते हैं। डाटा जो है हमारे पास वो ये है कि रेडियस दिया हुआ था 16 सेंटीमीटर, उसको हमने मीटर में चेंज कर दिया। टॉर्क ऑफ कपल वो निकालने को कहता है, और फोर्स जो है एफ 50 न्यूटन की उसने हमें दे दी है। तो हमने सबसे पहले एक छोटी सी डायग्राम भी बनानी है, एक स्टेयरिंग ड्रॉ करना है और उसमें फोर्सेस दोनों तरफ शो करनी है, और सेंटर पॉइंट से लेके किसी भी एंड तक फासला जो होता है वो उसका रेडियस होता है। तो रेडियस 16 सेंटीमीटर हमने रिप्रेजेंट कर दिया। और याद रखिए यह एक फोर्स इस साइड में लग रही है और एक फोर्स इस साइड में लग रही है। अगर ये वाली साइड का नाम ए है तो ये वाली साइड का नाम बी है, और ए और बी के दरमियान जो फासला है वो 16 का डबल होगा, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक फासला जो है इसको हम ए बी कहते हैं। एक साइड में ए पॉइंट है, एक साइड में बी पॉइंट है। दोनों पॉइंट्स के दरमियान जहाँ पे फोर्सेस लग रही हैं वो डिस्टेंस ए बी है, और वो 16 सेंटीमीटर का ट्वाइस होगा, क्योंकि 16 सेंटीमीटर तो रेडियस है, हाफ डिस्टेंस हमें दिया हुआ है। तो हम देखते हैं आगे सॉल्यूशन में हमने सबसे पहले ये काम किया कि ए बी कैलकुलेट किया, क्योंकि हमारे पास फार्मूले में फोर्स आती थी वो तो हमारे पास गिवन है, लेकिन ए बी अननोन है। तो ए बी डिस्टेंस मालूम करने के लिए हमने ट्वाइस ऑफ रेडियस कर दिया। तो रेडियस का ट्वाइस का मतलब 2 और आर को मल्टीप्लाई करना है। 2 की वैल्यू 2 ही होती है, मल्टीप्लाई बाय आर जो है वो हमारे पास ऊपर गिवन था, जो कि 16 सेंटीमीटर था, जिसको हमने मीटर में चेंज किया था तो 0.16 आया था। 0.16 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 0.32 मीटर्स। तो ए बी जो है वो सबसे पहले आपने कैलकुलेट करना है, उसके बाद जो है फार्मूला अप्लाई करके हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें फार्मूला हमारे पास था टॉर्क ऑफ कपल इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय ए बी, वेयर फोर्स इज गिवन विच इज 50 एंड ए बी डिस्टेंस जो अभी हम कैलकुलेट कर चुके हैं 0.16। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 16। और टॉर्क ऑफ कपल यानी कि टॉर्क का जो हमारे पास यूनिट होता है वो न्यूटन मीटर होता है, वो हमें याद होना चाहिए। तो हमने लास्ट में टॉर्क का यूनिट जो है जो कि न्यूटन मीटर है वो हमने अप्लाई कर देना है। तो ये न्यूमेरिकल था हमारे पास 4.6, जिसमें बेसिकली टॉर्क ऑफ कपल का फार्मूला याद होना चाहिए आपको। और इसमें फोर्स तो उसने दी हुई है, सिर्फ ए बी डिस्टेंस जो था वो अननोन था, जो कि हमने सबसे पहले कैलकुलेट किया था। ए बी डिस्टेंस जो है वो ट्वाइस ऑफ रेडियस है, क्योंकि ए बी डिस्टेंस जो है वो दोनों फोर्सेस के दरमियान फासले को रिप्रेजेंट कर रहा है। बाकी हमने फार्मूले में वैल्यूज पुट की और सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 4.7। A picture frame is hanging by two vertical strings. The tension in the string are 3.8 न्यूटन and 4.4 न्यूटन। ये पिक्चर फ्रेम देखें, रफली हमने ड्रॉ करनी है। ये दो स्ट्रिंग के साथ जो है सस्पेंड हुई हुई है, T1 और T2 दोनों तरफ टेंशन है, और ये दोनों टेंशन जो है उसने हमें दे दी है। एक ही वैल्यू उसने हमें दे दी है 3.8 न्यूटन और दूसरी दी है 4.4 न्यूटन। ये पिक्चर फ्रेम वर्टिकली हंग हुआ है, मूव नहीं कर रहा, सस्पेंड हुआ है। फाइंड द वेट ऑफ द पिक्चर फ्रेम
वेट ऑब्वियसली नीचे की तरफ एक्ट करेगा जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, और ऊपर की तरफ दोनों तरफ टेंशन्स दो स्ट्रिंग की मदद से ऊपर की तरफ एक्ट कर रही हैं, T1 T2, वो हमारे पास गिवन है। तो ओवरऑल डाटा में हमारे पास क्या था, T1 दिया हुआ था, T2 दिया हुआ था, और वेट हमने मालूम करना था। तो हम जानते हैं कि अगर कोई बॉडी रेस्ट की हालत में हो, इसका मतलब है इक्विलिब्रियम में होती है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो इक्विलिब्रियम में है, और बॉडी इक्विलिब्रियम में जब होती है तो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस हमेशा ज़ीरो के बराबर होता है। और याद रखें, ऊपर की तरफ जो फोर्सेस होती हैं वो पॉजिटिव वाई एक्सिस होती हैं, उनको हम प्लस ही लेते हैं, और नीचे की तरफ जो फोर्सेस होती हैं वो नेगेटिव वाई एक्सिस में होती हैं, उनको माइनस लेते हैं। जो राइट साइड में फोर्स हो एक्स एक्सिस तरफ वो पॉजिटिव होती हैं, जो लेफ्ट साइड में फोर्सेस हो नेगेटिव एक्स एक्सिस तरफ वो माइनस लेते हैं। फिलहाल यहाँ पे ऊपर और नीचे फोर्सेस हैं, ऊपर वाली फोर्सेस पॉजिटिव होती हैं, नीचे वाली नेगेटिव। तो हमने लिखा कि चूंकि पिक्चर फ्रेम रेस्ट में है इसलिए ये इक्विलिब्रियम में होगा, और अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में हो तो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस जीरो के बराबर होती है। और यहाँ पे ऑल द फोर्सेस का सम जो है वो हमने नीचे लिख दिया है। पहली फोर्स ऊपर T1 थी प्लस दूसरी फोर्स ऊपर T2 थी, ये दोनों प्लस लेनी है, और उसके बाद नीचे की तरफ जो फोर्स है वो हमने माइनस लेनी है, माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। और वैल्यूज हमारे पास सिर्फ W की अननोन है, बाकी गिवन थी, तो हमने वैल्यू पुट कर दी, T1 की 3.8, T2 की 4.4, माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। 3.8 और 4.4 को ऐड करें तो 8.2 आ जाता है, माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। माइनस डब्ल्यू राइट साइड में जब जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा, और W ज़ीरो के साथ प्लस होगा तो W आ जाएगा। W इज इक्वल टू 8.2। W स्मॉल w वेट का सिंबल होता है, और वेट का यूनिट न्यूटन होता है, चूंकि वेट फोर्स होती है इसलिए हमने n साथ रख दिया, लिख दिया उसका यूनिट। तो ओवरऑल हमने इस क्वेश्चन को जब सॉल्व किया तो हमने कहा कि बॉडी इक्विलिब्रियम में थी, इसलिए ऊपर तमाम फोर्सेस का सम जीरो के बराबर है, ऊपर वाली पॉजिटिव नीचे वाली नेगेटिव। तो हमने लिख दिया सम ऑफ ऑल फोर्सेस जीरो है, समेशन एफ सिग्मा एफ इज इक्वल टू ज़ीरो। और ऊपर वाली प्लस ले ली, नीचे वाली माइनस ले ली, बराबर ज़ीरो। वैल्यूज पुट कर दी, और सॉल्व करने के बाद डब्ल्यू की वैल्यू 8.2 न्यूटन हमारे पास आ गई। उसके बाद है हमारे पास 4.8। 4.8 में वो कहता है टू ब्लॉक्स ऑफ मैसेज 5 kg एंड 3 kg आर सस्पेंडेड। दो मैसेज हैं स्ट्रिंग की मदद से सस्पेंड हुए हुए हैं, और वो कहेगा एज शोन द फिगर, देखते हैं। टू ब्लॉक्स ऑफ मैसेज 5 kg एंड 3 kg आर सस्पेंडेड बाय द टू स्ट्रिंग्स एज शोन इन फिगर, फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। अब ये डायग्राम जो है ये हमारे पास गिवन है, ठीक है, हमने भी ड्रॉ करनी है सोल्यूशन के साथ। तो इस सवाल में उसने क्या कहा, दो मैच थे M1 और M2। M1 5 kg डायग्राम उसने दी होगी, तो M1 जो है वो हमारे पास 5 kg है। M2 डायग्राम के मुताबिक जो है वो हमारे पास 3 kg है। T1 और T2 हमने निकालना है, और T1 T2 चूंकि दो स्ट्रिंग्स हैं, एक ऊपर स्ट्रिंग है, यहाँ पे टेंशन हमने नाम दिया T1, और नीचे जो स्ट्रिंग है उसका नाम हमने T2 दिया। जो यहाँ पे वेट है उसको हमने नाम M1 दे दिया, यहाँ पे जो वेट है उसका नाम हमने M2 दे दिया। तो जेन में रखें, ये ये जो हमारे पास वेट है M1, इसका वेट जब नीचे की तरफ एक्ट करेगा तो उसका नाम होगा W1। ये हमने लिखा हुआ है W1 नीचे की तरफ इसका वेट। और जो M2 मैस है उसका वेट जो है वो W2 होगा, और वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा। तो इस डायग्राम को जेन में रखते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हमने क्या काम किया कि तमाम फोर्सेस का हमें पता होना चाहिए कि ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ कितनी फोर्सेस लग रही हैं। ऊपर आप देख सकते हैं T1 लग रहा है एक फोर्स, दूसरी फोर्स T2 लग रही है, और नीचे की तरफ कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, एक वेट W1 लग रहा है, एक W2 लग रहा है। लेकिन W1 और W2 गिवन नहीं है, अलबत्ता हम जानते हैं W इज इक्वल टू mg। तो ये फार्मूले से हम W1 W2 निकाल सकते हैं। तो हमने सोल्यूशन में सबसे पहले ये दोनों वेट्स निकाले, W1 इज इक्वल टू M1g, W इज इक्वल टू mg होता है, और अगर हम
पहले मैस का वेट निकाल रहे हैं तो m1g, g की वैल्यू 10 होती है, 5 मल्टीप्लाई बाई 10 विच इज इक्वल टू 50 न्यूटन। सिमिलरली W2 हमने निकाला, W2 इज इक्वल टू m2g, m2 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 3 और उसको हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 30 न्यूटन। तो दोनों वेट्स जो हैं वो हमने सबसे पहले कैलकुलेट कर लिए, W1 और W2, फार्मूला था W इज इक्वल टू mg। उसके बाद फॉर टेंशन T1 हमने दो टेंशन निकालने हैं, टेंशन T2 भी निकालना है हमने और टेंशन T1 भी निकालना है। अगर हमने टेंशन T1 कैलकुलेट करना है तो डायग्राम को ज़हन में रखें। ये जो आपको नज़र आ रही है टेंशन T1, ये ऊपर की तरफ है और ये किस किस चीज़ को लिफ्ट कर रही है, एक इस बॉक्स को भी लिफ्ट कर रही है और नीचे जो बॉक्स है इसको भी लिफ्ट कर रही है। थोड़ी देर के लिए आप ये टेंशन T2 इसको भूल जाएं, क्योंकि हमने इस वक्त इस स्ट्रिंग के अलोंग जो फोर्स लग रही है वो हमने कैलकुलेट करनी है। और इस स्ट्रिंग के अलोंग फोर्स ऊपर की तरफ उतनी लग रही होगी जितनी नीचे की तरफ जो है वो वेट्स एक्ट कर रहे होंगे। और नीचे की तरफ दो वेट है हमारे पास, T1 अकेली थ्रेड ने उठाया हुआ है W1 को भी और W2 को भी, जो कि दोनों के दोनों नीचे की तरफ है। ये दरमियान वाली थ्रेड को एक लम्हे के लिए निगलेक्ट करें, ये सिर्फ एक किस्म का वेट है थ्रेड का माइनर सा जो नेग्लिजिबल है। और इस वक्त ऊपर T1 अकेले ने W1 और W2 दोनों को लिफ्ट किया हुआ है। इसका मतलब है ऊपर की तरफ फोर्स T1 है इस वक्त और नीचे की तरफ जो फोर्स है सिर्फ T1 के अगेंस्ट जो है वो नीचे की तरफ W1 और W2 है, क्योंकि अकेले स्ट्रिंग ने उन दोनों को लिफ्ट किया हुआ है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा कि बॉडी चूंकि इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट में है, इसलिए सम ऑफ ऑल फोर्सेस जीरो के बराबर है। और हमने कहा कि ऊपर वाली फोर्सेस जो थी वो T1 थी, माइनस नीचे वाली फोर्स दो थी, T1 ने दो को वेट को उठाया हुआ था, माइनस W1 माइनस W2 बराबर जीरो के। समेशन F इज इक्वल टू जीरो, सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो। तो अगर हमने T1 निकालना है तो T1 ऊपर की तरफ और उसके लिए फोर्स ने दो वेट्स को उठाया हुआ था। वैल्यूज पुट कर देते हैं, T1 माइनस 50 माइनस 30, W2 की वैल्यू 30, W1 की 50 इज इक्वल टू 0। और माइनस 50 माइनस 30 इसको सॉल्व करें तो T1 माइनस 80 इज इक्वल टू 0 और माइनस 80 दूसरी साइड में जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा, तो T1 हमारे पास आ जाएगा 80 न्यूटन। अब सेकंड काम हमने ये करना था, T2 कैलकुलेट करना था। डायग्राम को देखें, डायग्राम में इतने हिस्से को ज़हन में रखें। T2 अकेली फोर्स ने क्या किया है, सिर्फ M2 को उठाया हुआ है, उसने ऊपर वाले वेट को नहीं उठाया हुआ। इसका मतलब है T2 के लिए ऊपर की तरफ T2 फोर्स है और नीचे की तरफ W2, बस इतना हिस्सा एक सिस्टम बन रहा है हमारे पास। तो ऊपर की तरफ सिर्फ T2 और नीचे की तरफ W2। तो हमने यही मेंशन किया है कि चूंकि ये वाली बॉडी जो है ये इक्विलिब्रियम में है, इसलिए सम ऑफ फोर्सेस जीरो के बराबर है। T2 के लिए ऊपर की तरफ फोर्स T2 है माइनस नीचे की तरफ W2 है, वो बराबर जीरो के आ गया। W2 हमारे पास गिवन था जो कि 30 के बराबर था। T2 माइनस 30 इज इक्वल टू 0 और माइनस 30 राइट साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो T2 की वैल्यू हमारे पास 30 आ गई। टेंशन जो होता है वो एक फोर्स होती है, द फोर्स एक्टिंग अलोंग द स्ट्रिंग इज सेड टू बी टेंशन और इसका यूनिट न्यूटन होता है।